तो बच्चों आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर है यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। मतलब यंग्स ने एक द्विक्षेत्रीय व्यतिकरण का प्रयोग किया था, तो उसको समझने में काफ़ी कठिनाई आती है लोगों को, तो उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से पूरा चित्र बना के आज। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि इसको मैं रब करता हूँ, पूरा फिगर बनेगा। ये है हमारा यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों के उसमें 1, 2 and 3 ये कर्टेन्स होते हैं, पर्दे, जहाँ पे हम उसकी लाइट्स देखते हैं। इसके L, M एंड N, ठीक है। L, M, N 3 टाइप के पर्दे लिए हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखेंगे, प्राइमरी लाइट सोर्स। देन ये S होगा, ये S1 S2 स्मॉल साइड पिन पॉइंट साइज इसके होल होंगे एक, ठीक है। फिर अपना 2 कर्टेन है M, इसमें S1 और S2 दो पर्दे होंगे। एक हम डॉटेड लाइन मिला लेते हैं, ठीक है। इसके आगे जो एक डायग्राम क्रिएट होगा, इसमें जो फिनोमिना होगा उसको समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको अलग से बनाना होगा। तो पहले जैसे मैंने कोई लाइट सोर्स यहाँ से जलाऊंगा, कोई भी लाइट मैंने यहाँ से जलाई, तो लाइट जलाने के बाद वो कभी भी देखा होगा कमरे में, जो कमरे में खिड़कियाँ होती हैं उससे भी लाइट आने लग जाती है। तो फिर उससे ही हम लोगों की यहाँ इस वाले, जैसे इस चीज़ को पर्दे को पार करेगी तो यहाँ से भी वेव फ्रंट बनेंगे। तो सबसे पहले एक वेव फ्रंट यहाँ से बनेगा, इस तरीके से लाइट ऐसे ही जाएगी वेव में। तो जब ऐसे जाएगी तो फिर इसके बाद यहाँ से भी पार होगी, इस वाले पॉइंट से इस वाले S1 एंड S2। S1 एंड S2 बहुत पास है, फिगर में दूर दूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे से होते हैं। इंटरफेरेंस के लिए उसकी जो लेंथ होती है ये बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी इंटरफेरेंस की जो घटना होगी वो होगी, वरना इंटरफेरेंस की फिनोमिना घटित नहीं होगी अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले समझ लेना। दूसरी, लाइट सोर्स एक ही होता है। लाइट सोर्स एक का मतलब केवल एक लाइट सोर्स होगा, उसी से सेकेंडरी सोर्स जनरेट होंगे। अगर 2 लाइट सोर्स ले लेंगे तो दोनों का फेस डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, तब भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेस डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी इसमें वो होती है। फिर जैसे यहाँ से निकलेगा तो एक वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, इसका भी वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। जैसे इससे दूर जाएगा तो जैसा पता है संग और गर्त, जैसे पता होगा ना, लाइट अनुप्रस्थ तरंग की तरफ चलती है इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो उसमें क्रस्ट एंड कोर, संग और गर्त, ये बनते हैं। तो इसको एक बार देखिए वाला, तो इस तरीके से चलेगा। दूसरा इसका वेव फ्रंट, तीसरा, अभी इसको समझाऊंगा ये क्या है, चौथा, पांचवा, ये, और इस तरीके से करते करते पूरा इस कर्टेन्स में जाएगा। सिमिलरली ये भी होगा, जैसे ये इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरीके से करते हुए ये कर्टेन्स पे जाएगा। तो इस तरीके से एक बार फिगर समझ लो कि लाइट सोर्स 1 S1 S2, एक बार इसको देख लो। तो इस चीज को समझ लिया, तो इसको रब करके मैं एक बार ये वाला फिनोमिना दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखना एक डॉटेड लाइन है, एक डार्क है, डॉटेड है, डार्क है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसको अगर दोबारा देखना इसको पॉज करके वापस से देख लेना, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा पहले इसको ढंग से, इस चीज को। जो 2 लाइट सोर्स थे S1 एंड S2, ठीक है, इससे मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक इसका क्रेस्ट और एक थ्रो, मतलब एक स्रंग और एक गर्त
मीन्स एक डार्क ही लूँगा ये वाला, ये S1 का है, ठीक है, एक S2 का लूँगा तो वो ऐसे आएगा, ठीक। अब एक इसका मैं थ्रोट लूँगा तो वो डॉटेड डॉटेड मैंने दिखाया था ये, और एक ये H2 का लूँगा मैं, ये मेरा N कर्टेन पर्दा था हम लोगों का, ठीक है, जहाँ पे इंटरफेरेंस होने के बाद उसका फिनोमेना घटित तो उसका रिजल्टेंट यहाँ मिलता है हमें। मीन्स क्या मिलता है, जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइंस का मीन्स इस तरीके से फ्रिंजेस मिलेंगी, मतलब ये ब्राइट, ये ब्लैक वाली डार्क, देन ब्राइट, देन ब्लैक वाला डार्क, इस तरीके की फ्रिंजेस मिलती हैं इसमें, ठीक है, इस कर्टेन में। तो अब समझना था उसके बाद मैं करना क्या चाहता था। वो फिगर जैसे देखा होगा S1 and S2 लाइट सोर्स था, वहाँ से ये वेव फ्रंट बन रहे थे, ये वेव फ्रंट जनरेट हो रहे थे। वो एक चीज़ देखना, जब क्रेस्ट वाले थे, जैसे ये वाला S2 का है और ये वाला S1 का है, ये S1 का वेव फ्रंट था, ये S2 का वेव फ्रंट था, ऐसे ही लाइट निकलेगी आगे की तरफ दोनों फोकस करते हुए दोनों से। तो जब S1 और S2 दोनों का ये वाला मिला, ये पॉइंट, तो इसे मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ जहाँ ये मिला, ठीक है। तो जहाँ पे क्रेस्ट वाले ही मिल रहे हैं दोनों क्रेस्ट, तो वहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे, ठीक है, फेज डिफरेंस उसका मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगी। दूसरा देखो, ये S1 का थ्रोट था, ये S2 का था गर्त, हिंदी में गर्त करते स्ट्रंग और गर्त के रूप में, क्रेस्ट एंड थ्रोट्स के रूप में इंग्लिश में। तो ये जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा था, ये वाला जहाँ पे ये S1 और S2 का वेव फ्रंट गर्त वाला मिल रहा है या थ्रोट वाला, इसको भी मैं ये करूँगा, यहाँ भी ये सेम फेज डिफरेंस में है, ठीक है, दोनों, क्योंकि ये सेम लाइट सोर्स से आ रहा है, इनका प्राइमरी लाइट सोर्स जो है वो इन दोनों के लिए सेम है। सेम है मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस सेम, ये चीज़ें, ठीक है, तो ये इसके लिए सेम है। तो सबसे बड़ी बात क्या, हम आप प्राइमरी सोर्स के इसके अकॉर्डिंग सेम है। तो इन दोनों से, तो अब मान लीजिए हम S1 और S2 दोनों से देख रहे हैं, एक ये लाइन हमने खींची थी, ठीक है, तो जो ये वाले होंगे ये इसी तरीके से तो आगे बढ़ रहे होंगे, एक इसका आ रहा होगा, एक इसका आ रहा होगा, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो वो जहाँ पे ये वाले मिल रहे होंगे जाके पर्दे पे इस टाइप से, तो यहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ब्राइट हमेशा, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पे हाई होगी, हमेशा मैक्सिमम होगी। तो ये ब्राइट वाला समझ में आ गया, जहाँ पे सेम मिल रहे होंगे, ठीक है। अब देखना, दोबारा से इसको मैं रख करके आप डार्क के लिए बताऊंगा। वापस से इसका वेव फ्रंट ऐसे, इसका वेव फ्रंट पहला ऐसे, दूसरा ये वाला, बीच में इसका ये वाला, ठीक है, इसका दूसरा वाला ये वाला, फिर ये और फिर ये वाला, ठीक है। अब क्या देखना है, एक का क्रेस्ट और एक का थ्रोट, मीन्स ये की डार्क, ये S2 का है, ये S1 का है, ये इसका क्रेस्ट है, ये इसका थ्रोट है, ये मिल रहा है आके यहाँ पे। सिमिलरली इधर से देखो, ये S2 का थ्रोट है, ये S1 का क्रेस्ट है, तो ये मिल रहा है यहाँ पे आके। तो जब दोनों के डिफरेंस मिलेगी आके, तो वहाँ पे मिनिमम होगी इंटेंसिटी। ऐसे पॉइंट्स में इंटेंसिटी मिनिमम होती है, फेज डिफरेंस मिनिमम होता है। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे ये वाले जो पॉइंट अब यहाँ से O से मिलेंगे, जाके कर्टेन से कहीं मिलेंगे, तो ये हमें डार्क मिलेंगे, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, इस तरीके से। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी एक बार रोकना, और अगर कोई गड़बड़ लगे कि कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा पूछना, जी कमेंट करके। चलो इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। अब मेन इसमें क्या होता है,
हम लोगों के लिए। प्राइमरी सोर्स वही था, ठीक। L, ये M, ये N, L M N N, ठीक है। ये L के बाद यहाँ से हम लोगों का ये ऐसी लाइन है जो हर जगह 90 डिग्री पे है, ओके। इसको यहाँ पे ले लिया, ओ यहाँ पे D लिख दिया, ठीक। ये हमारा S1 था सोर्स, यहाँ पे कहीं हम ले ले रहे क्लोज में S2। अभी भी ध्यान रखना S1 और S2 बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि बड़ा होगा तो वहाँ से इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे मिला रहे हैं कि कोई एक फ्रिंज यहाँ पे है, फर्स्ट फ्रिंज, ठीक है। तो S2 से भी एडजस्ट करना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू हम लेट करते हैं स्मॉल d, ओके। अब ये S1 है, इसको मान लेते हैं K, ओके, K मान लेते हैं। तो S1 से K, S2 से K, मतलब S2K अब ये देख रहे होंगे तो S1K इज लेस देन S2K है, ठीक है। S1K एंड S1K इज लेस देन S2K मीन्स इसको इक्वल कहाँ पे होगा, हम एक इस पॉइंट से S1 से एक परपेंडिकुलर S2K पे डालना है, ये डालना हमने, ठीक। ये डाल दिया, ये 90 डिग्री हमारा। ये 90 डिग्री है। अब S1 के S2 के ये 90 डिग्री, ये हम जब इसको बराबर करेंगे इसका मतलब क्या है, मीन्स इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं A, तो क्या हो जाएगा, S2 A इस जगह से क्या निकलेगा, S2 K माइनस S1 K। ये वाली डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, t तक, और ये वाली डिस्टेंस हम कैपिटल D। अब एक बार फिगर देखिए, इसको समझिए। तो इस चीज़ को समझ लिया। अब इस चीज़ को मिलाते हैं, ये चीज़, अब इस चीज़ को मैं, और देखिए ये वाला पॉइंट O था, O को मिला लेते हैं K से, डॉटेड से। अब इसमें से दो ट्रायंगल लेने हैं। ये जो एंगल है ये थीटा होगा, और ये एंगल भी इसी का थीटा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्योंकि, ठीक। अब इसको हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल KOP,
ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल S1 S2 A। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है, जो एंगल वहाँ पे थीटा था वही एंगल यहाँ का भी थीटा है, मीन्स S1 सॉरी इसमें होगा S2 S1 A। देखिए ओ हमने थीटा यहाँ पे लिया है, ओ पॉइंट ये वाला, मीन्स ये ट्रायंगल ये वाला था ट्रायंगल, ओ के पी, ठीक है। और इधर का ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, S1 S2 A, ये 90 था A, इसमें P90 है, A90 P90। तो देखो ध्यान से मैंने वैसे ही लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी का लिखने का ये तरीका होता है हमेशा, ट्रायंगल की सेम एक्सिस सेम साइड सेम एंगल्स एक ही जैसे लिखे होने चाहिए। जैसे के P है, P90 है इसमें, तो A इसमें 90 है, S1 थीटा यहाँ पे है, O इसमें थीटा है यहाँ वाला, बाकी S2 उसके डायगोनल वाली एंगल है, तो इसमें भी K इसका डायगोनल वाला है। तो इस तरीके से समझ गए। तो इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी की शर्तें क्या होती हैं पता है, इसमें क्या होता है, वो ट्रायंगल लेंगे हम, अब जैसे 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ओके ओके है, फिर यहाँ पे 90 के जस्ट अपोजिट कौन सी है, S1 S2 इक्वल टू, दूसरी कौन सी चाहिए हमको, दूसरी हमें ये पार्ट डिफरेंस के लिए चाहिए, ठीक है, S2A। नीचे हमने छोटे वाले की लिख ली पहले क्योंकि हमें इसकी ही चाहिए, S2A। तो हमें S2A के साथ कौन सी मिलेगी, S2A KP ओके। तो अब इसमें एक चीज़ रहती है, ये बहुत छोटे सी चीज़ के लिए, मीन्स ये हमने बड़ा फिगर बना रखा है लेकिन बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो OK है इसको OP के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, S1 S2 लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये OK की वैल्यू यहाँ पे, जैसा हमको पता है S1 S2 इज वेरी स्मॉल, मीन्स इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो उसकी OK की वैल्यू हमारे OP के इक्वल हो जाएगी, OK इज इक्वल टू OP। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको रफ करूंगा, मैं दो ट्रायंगल दिखाऊंगा आप केवल, ठीक है। क्या आ गया था हमारा, एक ये ट्रायंगल था हमारा A S1 S2, एक ये ट्रायंगल था हमारा OP K, ये वैल्यू X थी अकॉर्डिंग टू द फिगर, ध्यान देना ये वैल्यू D थी। लास्ट में हमने क्या किया था, OK अपॉन S1 S2 KP S1 A। फिर हमने कहा था कि S1 S2 इज वेरी स्मॉल, सो OK इज इक्वल टू OP, क्योंकि उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, OP अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू KP अपॉन S1 A। अब इसको ध्यान से देखिए,
समझना जरूरी है सबसे ज़्यादा। अगर आपने समझ लिया तो वो एक बार में समझ में आ जाएगा पूरा। ये H2A था, H2A था, यहाँ पे H2A था, गलती से सने लिख दिया मैंने। अब आप समझ गए आगे। अब हम उठा के इसकी वैल्यू रख देते हैं। OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल D। S1 S2 की हमने क्या ली थी, स्मॉल d। KP की X, और H2A मैंने शुरू में ही लिखवाया था, H2A इज इक्वल टू क्या था हमारा, H2K माइनस S1K, जो कि होता है पाथ डिफरेंस। ये होता है पाथ डिफरेंस अपना, ठीक है। तो हम इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं इंटरफेरेंस में, पाथ डिफरेंस की, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू फिर हमारी फ्रिंजेस निकल आएंगी, फ्रिंजेस की लेंथ निकल आएगी और फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकल आएंगी, सब चीज़ इससे निकलेगा। लेंथ ना आप नोट कर लीजिए, तो इसके बाद ना आगे करता हूँ। हमारा फाइनल बना था एक बार देख लीजिए इसको। H2A, S1, H2, KP। हाँ, तो इसमें हमने लिखा था कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू X अपॉन H2A। इस चीज तक कोई समस्या हो तो देखो एक बार। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, H2A इज इक्वल टू X स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ओके। देन उसको इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखते हैं, उसमें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, फिर cos फाई की वैल्यू चलती है ऐसे ही 2 पाई 4 पाई, या जब डार्क और ब्राइट फ्रिंज होता है वो इंटरफेरेंस की शुरुआत में होता है, वो आप पहले जाके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट रखूँगा उस चीज़ को, H2A की वैल्यू, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस बनती हैं तो कंस्ट्रक्टिव की सब जगह जहाँ ब्राइट होगा वहाँ पे m लैम्डा इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली फ्रिंज की लेंथ निकल आएगी, तो X m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब m की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगी, और उसकी डिस्टेंस जैसे हमें दे रखी होगी उसके कर्टेन से उसकी डिस्टेंस और S1 S2 की डिस्टेंस तो निकलता रहेगा। n की वैल्यू में सबसे पहले 0 रखेंगे, तो जो सेंटर फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट होती है, सेंटर फ्रिंज हमेशा ही ब्राइट होगी, जो इस कर्टेन से मिलेगी हमें। तो ये पहला काट रहा था यहाँ पे, p की वैल्यू जहाँ हमने ली रखी थी,
तो जो सेंटर फ्रिंज होगी वो हमेशा ब्राइट होगी, यहाँ पे ब्राइट होगी, फिर डार्क होंगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और जहाँ पे m लैम्डा रखा है यहीं पे हम λ/2 पे जब निकालेंगे तब डार्क फ्रिंजेस निकलती हैं। उसके लिए हम अलग से समझाएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना सही है। पहले आप ब्राइट फ्रिंज के लिए इतना देख लीजिए, और आज के लिए इतना सही है एक दिन में। इसके बाद वाला मैं डार्क फ्रिंज का उसको फिर से समझाऊंगा अलग से। चलिए, थैंक यू।